तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सावाको काज़ेहाया को अपने पास्ट लाइफ के बारे में बता रही होती है और अब सावाको बोलती है कि काज़ेहाया से मिलने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई और काज़ेहाया ने उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जिस वजह से वह कई अच्छे दोस्त बना पाई। अब इसके लिए सावाको काज़ेहाया को थैंक्स करती है। तभी काज़ेहाया बोलता है कि सावाको को कभी भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि काज़ेहाया हमेशा उसे सपोर्ट करेगा। अब यह सुनकर सावाको वहाँ पर रोने लगती है, पर वह काफ़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल करती है। अब काज़ेहाया बोलता है कि पहली बार जब उसने सावाको को देखा था तो सावाको उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी और सावाको की वह स्माइल उसे आज तक याद है। उसके बाद काज़ेहाया ने सावाको को क्लास में नोटिस करना स्टार्ट किया, पर उसने सावाको को कभी भी स्माइल करते हुए नहीं देखा। फिर उसने सावाको की मदद करने की कोशिश की, पर अभी भी काज़ेहाया को सावाको के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता और अभी भी वह सावाको से काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता है। यह सुनकर सावाको काफ़ी हैरान हो जाती है। तभी काज़ेहाया बोलता है कि और आज रात सावाको ने उसे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया था। यह सुनकर सावाको घबरा जाती है और बोलती है कि वह वहाँ पर काज़ेहाया को डराना नहीं चाहती थी। काज़ेहाया सावाको को रोकता है और बोलता है कि नहीं, वह उस बारे में बात नहीं कर रहा है और अब आगे काज़ेहाया कुछ नहीं बोल पाता है। अब काज़ेहाया बोलता है कि नया साल स्टार्ट होने वाला है, तो फिर उन्हें श्रेन में जाकर ब्लेसिंग लेनी चाहिए। अब वह दोनों ब्लेसिंग लेने के लिए श्रेन की ओर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आग के पास यानो, योशिडा और रियू जो के साथ खड़े होते हैं। वहीं खड़ा रियू काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा होता है और अब वह बोलता है कि आखिर वह सब लोग यहाँ पर कब तक रुकने वाले हैं। योशिडा बोलती है उसे नहीं पता, यह यानो पर डिपेंड करता है। यह सुनकर रियो बोलता है तो फिर वह यहाँ से जा रहा है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि अब उसे जल्द से जल्द आमज जाके पीना है और तभी रियो वहाँ पर रुकता है और जो से उसके जैकेट के बारे में कुछ बोलने लगता है। तभी बीच में जो बोलता है कि रियो को यह जैकेट पसंद आई ना, जो ने यह जैकेट कल ही खरीदी है और यह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रियो बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर यहाँ उठ रही आग की चिंगारियों से तुम्हारे जैकेट में काफ़ी सारे होल हो चुके हैं। अब जो देखता है कि आग की छोटी छोटी चिंगारियों से उसके जैकेट में छेद हो चुके होते हैं और यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह जैकेट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। वहीं रियू वहाँ से जाने लगता है। अब योशिडा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर रियू वहाँ पर नहीं रुकता। अब यानो योशिडा को बोलती है कि तुम्हें रियू के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि तुमने रियू को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया और उसे ऐसे ही अपने साथ लेकर घूम रही हो, तो अब तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। अब यह सुनकर योशिडा रियू के साथ जाने लगती है। वहीं अब यानो अकेले जो के साथ फंस गई होती है और यह देखकर जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अब योशिडा भागते हुए रियू के पास आती है और बोलती है कि वह कहाँ जा रहा है। रियू बोलता है उसे एक जगह पर बेवकूफ़ों की तरह खड़ा होना पसंद नहीं, इसीलिए वह वहाँ से चला आया। तभी योशिडा बोलती है रियू, तुम्हें अपने आसपास के लोगों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना सीखना होगा और तुम थोड़ा हंसा करो। पर रियू योशिडा की बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। अब योशिडा भी रियू के पीछे पीछे जाती है। वहीं पर वह सावाको के बारे में सोच रही होती है। तभी रियू बोलता है कि उसे सावाको के बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और सिचुएशन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसके साथ काज़ेहाया है और वह सब कुछ संभाल लेगा। योशिडा बोलती है पर वह उन दोनों के बारे में सोचकर परेशान हो रही है, तो क्या वह उन्हें देखने के लिए चल सकते हैं। तभी रियू श्रेन की ओर लगी हुई लाइन को देखकर बोलता है कि उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रियू को काज़ेहाया पर पूरा यकीन है। और तभी योशिडा उस श्रेन की लाइन की ओर देखती है तो वह देखती है कि उस लाइन में काज़ेहाया और सावाको भी खड़े होते हैं। अब यह देखकर योशिडा काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि रियू को इस बारे में पहले से ही पता था ना। रियू स्माइल करता है और बोलता है कि अब वह यहाँ पर आमाज़ाके लेने के बाद सीधा घर जाएगा और योशिडा को भी अपने घर जाना चाहिए। तभी योशिडा उसे रोकती है और बोलती है कि तुम यहाँ तक आए हो तो बिना ब्लेसिंग लिए नहीं जा सकते। और अब योशिडा रियू को लेकर उस लाइन में लग जाती है। अब वहाँ पर 12 बज जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं। वहीं यानो और योशिडा भी सावाको के पास मैसेज करके उसे न्यू ईयर विश करती है और अब सावाको उनका रिप्लाई देते हुए उन्हें न्यू ईयर विश करते हुए उन्हें थैंक्स करती है सावाको की मदद करने के लिए, जो देखकर वहाँ पर यानो और योशिडा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब काज़ेहाया और सावाको एक साथ जाकर श्रेन में प्रे करते हैं और ब्लेसिंग लेते हैं। अब वह दोनों श्रेन से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिसलन होती है, जिस पर काज़ेहाया सावाको की हाथ पकड़कर उसकी हेल्प करता है। और अब दिखाया जाता है कि रियू और योशिडा भी वहाँ पर श्रेन में जाकर एक साथ प्रे करते हैं। वहीं दूसरी ओर काज़ेहाया और सावाको अपना फॉर्चून ड्रॉ करने के लिए आए होते हैं और अब काज़ेहाया देखता है कि उसे एक्सीलेंट गुड लक मिला होता है।
जो देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं यह देखकर सावाको भी काफी ज्यादा खुश होती है और सोच रही होती है कि वह भी देखना चाहती है कि उसके फॉर्च्यून में क्या है। और तभी वह देखती है कि उसके कार्ड में बैड लक लिखा होता है। यह देखकर वह काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अब वहाँ पर काज़ेहाया देखता है कि सावाको को बैड लक मिला होता है। यह देखकर वह सावाको को चीयर अप करने के लिए बोलता है कि अगर तुम बैड लक में से बैड निकाल दो तो वह लक बन जाएगा। यह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अब वहाँ पर सावाको अपने फॉर्च्यून कार्ड को एक पेड़ पर बांधने के लिए जाती है। तभी काज़ेहाया उसके पास आता है और बोलता है कि वह अपना फॉर्च्यून कार्ड सावाको को देना चाहता है। तभी सावाको बोलती है कि काज़ेहाया को यह करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सावाको काज़ेहाया का सारा लक ले लेगी और सावाको यह नहीं चाहती है। काज़ेहाया बोलता है कोई बात नहीं, क्योंकि वह अपना लक सावाको के साथ शेयर करना चाहता है। और तो और आज वह सावाको के बर्थडे पर उसे कोई गिफ्ट भी नहीं दे पाया है, तो वह सावाको को अपना कार्ड देना चाहता है। अब सावाको काज़ेहाया से वह कार्ड लेकर अपने कार्ड के साथ वहाँ पर उस पेड़ में बांध देती है। वहीं दूसरी ओर यानो भी जो के साथ ट्रेन की लाइन में लगी होती है और यह देखकर जो काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी वहां पर जो के पेरेंट्स आ जाते हैं और वह जो को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं जो यानो को छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहता है, पर उसके पेरेंट्स जबरदस्ती उसे वहां से ले जाते हैं और यह देखकर वहां पर यानो काफी ज्यादा खुश होती है। अब यानो भी वहां पर प्रे करती है और अब वह वहां से आगे निकलती है तो वह एक जगह पर काज़ेहाया और सावाको को खड़ा देखती है। अब यानो उन्हें डिस्टर्ब न करते हुए किसी और रास्ते से आगे जाने लगती है। तभी वह देखती है कि वहां पर काफी भीड़ जमा होती है और वहां पर एक पर्सन काफी तेजी से चिल्ला रहा होता है। यह देखकर यानो सोचती है कि शायद किसी ने कुछ ज्यादा ही अल्कोहल पी ली है। और अब वह वहां से आगे बढ़ती है तो यानो के पास कुछ लड़के आकर उससे उसका नंबर मांगने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वह चिल्लाने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि पेन होता है। और अब वह दूर से एक जगह पर कुछ लड़कों को एक लड़की से बात करता हुआ देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करता है और भागते हुए उनके पास आकर उन लड़कों को वहां से डराकर भगा देता है। तभी पेन देखता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि यानो होती है और अब वह दोनों एक दूसरे को वहां पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब वह दोनों वहां से जाने लगते हैं। वहीं रास्ते में पिन यानो से बोल रहा होता है कि आखिर यानो उसका पीछा क्यों कर रही है। उसने यानो से कितनी बार कहा है कि उसे बच्चों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। यानो बोलती है कि उसका घर इसी ओर है, इसीलिए वह इधर जा रही है। पिन उसके पीछे क्यों आ रहा है? पिन बोलता है क्योंकि उसका भी घर इसी ओर है। अब दिखाया जाता है कि काज़ेहाया और सावाको एक साथ जा रहे होते हैं और अब वह दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह दोनों पहली बार मिले थे और उस जगह को देखकर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर सावाको सोच रही होती है कि उसका पिछला साल काफी ज्यादा अच्छा गया, तो वह आशा करती है कि उसका यह साल भी अच्छा जाए। और अब हमें एक एक करके सभी लोगों को दिखाया जाता है, जो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। रयू योशिडा के साथ अब अमाज़ाके पीता हुआ अपने घर जा रहा होता है। वहीं पर एक ट्रेन में कुरुमी अपने दोस्तों के साथ आई होती है और वह भी काफी ज्यादा खुश होती है। काज़ेहाया के क्लासमेट्स भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो के पेरेंट्स उसे पकड़कर अपने साथ घर लेकर जा रहे होते हैं और अब काज़ेहाया सावाको को उसके घर छोड़ता है और वहां से जाने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि वह अभी सावाको से काफी सारी बातें करना चाहता है, पर अभी वह इंतजार करेगा। और यहीं पर सीजन 1 और एपिसोड 25 खत्म हो जाता है।